अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं पास पेपर फिजिक्स के कैम्ब्रिज के। उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट पे थे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 27 तक कर लिए था। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। तो चलें हम अपनी स्क्रीन की तरफ फौरन से चलते हैं। अच्छा जी, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपको ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम आर द स्केलर, सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका आंसर है ए। अब हम 29 की बात करते हैं। तो 29 के अंदर हम अगर गौर से देखें तो हमें यहाँ कहता है कि भाई दो फोर्सेस हैं, कि 4 न्यूटन की, दूसरी है 3 न्यूटन की। ये दोनों फोर्सेस आपस के अंदर हैं। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कैसे। द डायग्राम शो द रिजल्टेंट ऑफ 3 एंड 4 न्यूटन फोर्सेस एक्ट ऑन अपॉन, ये अपॉन पी ये दोनों फोर्सेस हैं। अब सवाल समझिएगा, आपको ये कहते हैं द एंगल बिटवीन 3 एंड 4 फोर्सेस कैन बी वेरी फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। यानी ये 3 एंड 4 फोर्सेस जो है इनके दरमियान जो एंगल है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पे नजर आता है, ये वेरी हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 90 डिग्री तक वेरी हो सकता है। जब अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक आगे हमारे पास 4 न्यूटन की और एक आगे हमारे पास 3 न्यूटन की। तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 न्यूटन। ये तो जब 0 डिग्री फोर्सेस होगी। व्हाट इफ अगर हमारे पास 90 डिग्री हो जाती है? तो 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हमारे फेवरेट, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं वो वेरी करेगी 5 से लेके 7 तक, 7 तक के बीच में। अब देखिए विच वैल्यू ऑफ आर इज नॉट पॉसिबल। अब देखिएगा 5 और 7 की रेंज के अंदर हमारा आंसर पॉसिबल है, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर पॉसिबल ही नहीं है? इट्स 4 न्यूटन। इसका मतलब इसका आंसर है ए। व्हाट इज द मेजर यूजिंग अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की मदद से आप व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की मदद से आप क्या एरिया, करंट और मास निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हम सिर्फ एरिया, हम सिर्फ इसकी लेंथ निकालते हैं। इसका आंसर है सी, राइट। अब जरा देखिएगा, दो स्टॉप वॉच आपके पास मौजूद है, रनर की, विनर की और अदर रनर की। इसका जो टाइम है ये है 57 सेकंड और इसका है 1 मिनट 3 सेकंड्स और 84 मिली सेकंड। इसका हमें टोटल सम निकालना है। तो जरा देखिएगा, मैं आपको पहली वॉच ली, मैंने इसका आंसर निकाला 57.76 और दूसरी जो वॉच है रनर की वो है 1 मिनट 3 सेकंड। इसका मतलब 63 सेकंड, याद रखिएगा। तो ये 63.84, इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करता हूं तो इसका आंसर आता है 6.08। इसका मतलब इसका आंसर है बी। अब एक हैवी नेल, एक कील ठोकी गई है जो कि बहुत टाइट है और उस पर एक स्ट्रिंग यानी एक चीज बांधी गई है जो कि उसको पुल करती है 40 डिग्री के एंगल पे। याद रखिएगा नेल जो है वो मूव नहीं करती, यानी यहाँ पे हमने नेल कर दी इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 40 डिग्री का है और यहाँ से इसको एक पुल मिल रहा है। अब नेल अपनी जगह पे फिक्स है, ये मूव नहीं करती। तो सवाल आपको क्या कहते हैं? इसका वेट, इसकी टेंशन और इसकी रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगी, इसकी कौन सी डायग्राम है? जरा देखिएगा, वेट हमारे पास जो नेल का है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर ऐसे डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर मैं इस नेल को निकाल दूं, निकालने के लिए टेंशन की फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि टेंशन की फोर्स अवे जा रही है तो नेल को ये खींच देगी बाहर की तरफ। इसको अपनी जगह पर रोकना है तो रोकने के लिए हमें इस पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इसका रिएक्शन होगा। तो इस केस के अंदर आर जो है वो टुवर्ड्स द नेल है। इसका मतलब सही आंसर इसका है ए, राइट। अब हम दूसरे आंसर्स को भी देख लेते हैं। हमारे पास ये है बी, ये आर अवे जा रहा है, इसकी वजह से नेल निकल सकती है। टेंशन अवे होता है, याद रखिएगा, टेंशन हमेशा अवे ही होता है। अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर टेंशन अवे है और आर की वजह से नेल निकल जाएगी, इसका मतलब सी भी नहीं है। और अगर हम डी की बात करें तो टेंशन अवे ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब डी भी इसका आंसर ठीक नहीं है। अब हम 32 की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको फुटबॉल का सरकमफेरेंस मालूम करना है। फिर से ये सवाल रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि बॉल, फुटबॉल, गोल्फ बॉल, स्नूकर, कुछ भी अगर बॉल है जो कि बड़े बॉल है, अगर आप उसको उसकी सरकमफेरेंस निकालना है तो उसका सही आंसर है टेप। तो इसका सही आंसर है डी। अब हम बात करते हैं 34 की। अगेन ये फेवरेट सवाल आया जिसके अंदर दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहली फोर्स है 4, दूसरी फोर्स है 3। इन दोनों को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा 5, यानी ऑप्शन इज सी, राइट। अब हम बात करते हैं 35 की। एक स्टूडेंट है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है बॉल को फॉलिंग फ्रॉम अ एयर। इनमें से कौन सी चीज वेक्टर है? डायमीटर, स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, स्पीड स्केलर। ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर। इसका मतलब इसका आंसर है बी। A force of 3 Newton and 4 Newton acts on an object. What is the maximum possible resultant force? सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कब आ सकती है, कब पॉसिबल है? जब दोनों फोर्स के दरमियान जो एंगल हो ना वो 0 डिग्री का हो। तो 0 डिग्री का इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में ऐड हो जाएगी। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, राइट। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 3 + 4 आंसर आएगा 7। इसका मतलब है इसका सही आंसर है सी।
आपके पास एक कॉपर वायर है, इसकी लेंथ है 50.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, उसकी डायमीटर है 50 मिलीमीटर। जब हमारे पास मिलीमीटर के अंदर होता है, हमें पता है माइक्रोमीटर की मदद लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोमीटर है और यहाँ पे माइक्रोमीटर है। मगर हमारे पास जो लेंथ है, उस लेंथ हम 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वजह से हम मीटर रूल इस्तेमाल करें या कैलिपर इस्तेमाल करें। तो 50 सेंटीमीटर के लिए हम कैलिपर नहीं इस्तेमाल करते, हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हमारा इसका सही आंसर है बी। 37 हो गया। अब हम 38 की बात करते हैं। टीचर को अपनी क्लासरूम की लेंथ लेनी है, रूल के जरिए, कैलिपर के जरिए, माइक्रोमीटर के जरिए या टेप के जरिए? ऑफ कोर्स टेप के जरिए, क्योंकि टेप के अंदर हम लार्ज एरिया को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट वैल्यू इज 1,000th ऑफ अ मीटर? देखिएगा 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा, 1 मीटर डिवाइडिंग बाय 1000। 1 मीटर का मतलब है कितने सेंटीमीटर भाई साहब? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय 1000, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपके पास आंसर नंबर डी है। अब आप देखिएगा, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक बॉल रोल किया गया है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, कैसे आएगा? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? मीटर रूल की मदद से नहीं, क्योंकि मीटर रूल स्ट्रेट होता है तो वो बेंड नहीं हो सकता। और हमारे पास माइक्रोमीटर, स्टॉप वॉच नहीं। ऑफ कोर्स मेजरिंग टेप इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं 42 की। 42 के अंदर है डायग्राम शो अ लेवल ऑफ द लिक्विड विच इन द सिलेंडर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का फर्क है, यानी लिक्विड यहाँ तक फिल है और यहाँ पे फिल नहीं है। ये हमारे पास है 25 और 25 से जस्ट पहले 24, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे रीडिंग है 24, विच इज आंसर नंबर बी। 24 सेंटीमीटर क्यूब, यह हमारे पास आंसर आ गया, राइट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। थियरी के हमने एमसीक्यूज कर लिया, अब हम पेपर पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।